प्रिय साधक, मैं गणेश भगत। यदि आप कार्तिक के पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान से आपको क्या क्या लाभ होते हैं? क्या आपको गंगा स्नान करने से दृष्टि खुल सकता है? क्या आपको गंगा स्नान करने से संतान की प्राप्ति हो सकता है? गंगा स्नान अघोरी, तांत्रिक, भगत, भक्तिनी और कई पब्लिक लोग भी अपने लाभ के लिए करते हैं। कई लोग तो अपने शौक से मेला देखने जाते हैं और वहां पर गंगा स्नान करके आते हैं। आप भी गंगा स्नान करना चाहते हैं तो इसी पूर्णिमा के दिन ही, यानी कि कार्तिक के पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अवश्य करें। गंगा स्नान करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होता है, ऐसा कहा गया है। और कई अघोरी तांत्रिक लोग भी इस गंगा स्नान को कराते हैं। गंगा स्नान बहुत ही पावन तीर्थ है और यहाँ पर आप गंगा स्नान करके कई तरह की गंगा स्नान से आपको कई तरह के लाभ होते हैं। और अघोरी, तांत्रिक, भगत इसलिए भी गंगा स्नान करते हैं कि उनको गंगा स्नान करने से उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है और जिनको दृष्टि है उनको दृष्टि पक्का हो जाता है गंगा स्नान करने से। गंगा स्नान करने से उनको हर गुण मिल जाते हैं जो गंगा माता की शक्ति उन्हें प्रदान करते हैं। भगत लोग गंगा में चौका लगाते हैं, चौपार लगाते हैं और वहाँ पर गंगा पूजन करके और कई विधि विधान से पूजा किया जाता है। उनमें एक गंगा माता को ही नहीं, कई शक्तियों को उनमें पूजा करके गंगा स्नान करते हैं और वहाँ पर कई शक्तियों को भोग अर्पित करके गंगा में स्नान किया जाता है। और वहाँ पर कई देवी देवताओं की शक्ति शरीर पर आते हैं और वहाँ पर सवारी खेलते हैं। और वहाँ पर चौका लगाने के लिए और वहाँ पर कई लोग दृष्टि पाने के लिए और कई लोग सीखने के लिए, कई लोग अपनी सवारी को पक्का करने के लिए गंगा स्नान करते हैं और भगत के साथ में, अपने गुरु के साथ में गंगा स्नान करते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने गुरु के साथ गंगा स्नान एक बेर अवश्य करे। इससे बहुत ही लाभ होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु जी अपने शिष्य को शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि शक्ति ट्रांसफर करते हैं और वह शक्ति चेला के इच्छा या गुरु का अपना इच्छे पर निर्भर करता है। और गुरु चाहे तो गुरु पूर्णिमा के दिन चेला को बहुत कुछ दे सकते हैं और चेला जो शक्ति मांगेंगे वो शक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी गंगा नदी के धार में ही देते हैं। और गुरु जी उन्हीं दिन सत्य कराते हैं, वो भी गंगा नदी के धार में। और गंगा नदी के धार में ही सवारी बुला करके उन सवारी से सत्य कराते हैं, उन देवी देवताओं से सत्य कराते हैं गुरु जी। तब जा करके वह शक्ति, वह देवी देवता उनके साथ पक्का हो जाता है और उनका चेला उन शक्तियों को जो कुछ भी कहेगा वह शक्ति करेंगे। और लोगों का जन कल्याण करने के लिए यह कार्य कराया जाता है, मनोकामना पूर्ति के लिए भी यह कार्य कराया जाता है। इस प्रकार से सतवन हो जाता है और सतवन रात भर स्नान करने के बाद गंगा नदी में पूजा पाठ करने के बाद वहां से आया जाता है। और वहां आने के बाद फिर जो है अपने घर पर कुल देवी का पूजा किया जाता है और ऊपर सूरज देवता का, दीनानाथ का भी पूजा किया जाता है। यहाँ से जब गंगा स्नान के लिए निकला जाता है तब भी कुल देवी और गुरु दीनानाथ का सुमरन करके उनका निमंत्रण दे करके ही निकला जाता है। और इसके बाद वहाँ से आते हैं तो वहाँ पर पूजा करने के बाद यहाँ भी पूजा किया जाता है। और भी किसी भी प्रकार की विशेष जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।